2.2 में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसकी घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप है इसका। और द्विघात बहुपद में दो शून्यक होते हैं और उन दो शून्यकों को अल्फा व बीटा से लिखते हैं, अल्फा व बीटा से। तो ये शून्यक है, इन शून्यक और इनके गुणांकों के बीच में संबंध होता है। पहला संबंध है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। जो माइनस बी अपान ये है, ये बी एक्स का गुणांक होता है और ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, सी इसका अचर पद होता है और ए इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक फार्मूला और है, अगर हमें शून्यक दिए जाए तो द्विघात बहुपद कैसे बनाया जाए? तो द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का सूत्र। इसका सूत्र होता है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो अब हम लोग जो है सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग करेंगे, इसका ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 माइनस 2x माइनस 8। तो पहले हम लोग शून्यक निकालेंगे। शून्यक कैसे निकालेंगे? मध्य पद को दो भागों में तोड़ के पहले इसके गुणनखंड करते हैं। हमें ऐसे दो नंबर पता करने हैं, इनको गुणा कर दो तो माइनस, यानी गुणा कर दो तो 8 है, घटा दो तो 2 आए। तो 4 दूना 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि यहाँ पर हम 2 को लिख सकते हैं 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस का, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के अंदर गुणा 2x माइनस 8, इन दोनों से x कॉमन ले लो तो x माइनस 4, इन दोनों से प्लस का 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 चौके 8, x माइनस 4 को बाहर निकालेंगे तो x प्लस 2। अब हम लोग करेंगे क्या? पहला जो शून्यक है, पहला शून्यक के लिए हम लोग x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे, x इक्वल टू 4, ये हो गया हमारा पहला शून्यक। ठीक है, तथा दूसरे शून्यक के लिए हम लोग क्या करेंगे? x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2, ये हो गया हमारा दूसरा शून्यक। इसको बीटा से लिखते हैं। पहला शून्यक 4 आया है, दूसरा शून्यक माइनस 2 आया है। अब जांच करते हैं, तो जांच का फॉर्मूला क्या होता है? तो शून्यक व गुणांकों के बीच संबंध की जांच कैसे करेंगे हम लोग? तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए। तो एक ही ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 4 है प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2, बीटा की वैल्यू माइनस 2 और प्लस माइनस का माइनस, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे 2, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है 2। अब इसमें RHS लेते हैं हम लोग राइट हैंड साइड और देखते हैं कि LHS के बराबर RHS आता है कि नहीं आता है। तो माइनस बी अपान ए। अब वहाँ से हमें देखिए, यहाँ से ABC के मान निकालना है, तो A का मान यहाँ पे क्या है? देखिए A का मान वहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक है नहीं, कोई नहीं होता है तो 1 होता है, और B जो होता है x का गुणांक होता है, और B की जगह पे कितना है? माइनस का 2, और C कितना है? C अचर पद होता है माइनस का 8। तो यहाँ पे माइनस बी अपान ए करेंगे तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस
2। तो यहाँ भी प्लस का 2 आ रहा है, यहाँ भी प्लस का 2 आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। और चाहे तो हम लोग जो है एक और जो फार्मूला जो है अल्फा इंटू बीटा वाला भी लगा सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। तो एक जब जांच कर ले तो दूसरा भी सही ही आएगा। अल्फा इंटू बीटा कर दो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू -2, 4 दूना 8, RHS C/A। हमें पता है कि C जो है -8 है और A कितना है अचर पद, एक्स स्क्वायर गुणांक 1, तो -8 देखिए बराबर आ रहा है दोनों, तो उत्तर की जांच हो गई है। हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एक बहुपद है PS इक्वल टू 4S स्क्वायर माइनस 4S प्लस 1, 4S स्क्वायर माइनस 4S प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद दिया गया है। इसके शून्यक निकालना है। अब यहाँ पर चर S है, जहाँ पर x होता है वहाँ पे S है। तो हमें क्या करना है कि ऐसे दो संख्याएं, देखिए इसका बाय पद है 4, यहाँ पर 1 गुणा कर दो, 4 एकम 4 प्लस का आएगा, यानी कि गुणा करने पर 4 और जोड़ने पर 4, ऐसे दो नंबर हमें पता होने चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं जिनको गुणा कर दो तो 4 और जोड़ दो तो 4 आए, तो 2 दूना 4, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, यानी कि इस 4 को लिख सकते हैं 2 + 2 S + 1 4S स्क्वायर ब्रैकेट खोल के -2S प्लस माइनस का -2S + 1, इन दोनों से 2S कॉमन ले लो तो S - 1, इन दोनों से माइनस का 1 कॉमन ले लो तो 2, हाँ 1 मिनट, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 दूना 4 होता है, 2 बच जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो -1 लेंगे तो 2S प्लस वाला 1 माइनस का 1 हो जाएगा। 2S - 1 को बाहर निकालिए, 2S - 1 बाहर जाएगा तो 2S - 1 ही बचेगा। यानी यहाँ पे दोनों जो है इक्वल ही आ रहे हैं, तो यानी दोनों जो इसके शून्यक हैं वो बराबर हैं। चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर एक बार हम लोग जो है 2S - 1 = 0 करेंगे तो 2S = 1 आएगा, S = आएगा 1/2, ये हो गया अल्फ़ा। या फिर हम सेकेंड टाइम भी वही लेंगे, 2S - 1 = 0, तो फिर वैल्यू 2S = 1, S = 1/2, बीटा भी कितना आएगा 1/2 आएगा, अल्फ़ा भी 1/2, बीटा भी 1/2। अब जांच यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, जांच का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा = -B/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 2 आएगा, 1 + 1 होगा, 1 + 1 2 होगा, 2/2, 2 से 2 काट दो, कितना आएगा 1। ठीक है, अब RHS लेते हैं, RHS -B/A, हमें पता है -B, यानी B क्या है यहाँ पे -4, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे -4, और A की वैल्यू x² का गुणांक, यानी कि x की जहाँ पे S है तो S² का गुणांक क्या होगा 4। तो पहले तो हम लोग जो है माइनस से माइनस ये प्लस का 4 हो जाएगा बटे 4, 4 से 4 काट देंगे, आंसर कितना 1, दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि उत्तर हमारा एकदम सही है। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न में पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। चलिए इसी में बढ़ जाते हैं आगे, 1 2 3, पहले का तीसरा नंबर प्रश्न है 6x² - 3, यानी बहुपद दिया गया है Px = 6x² - 3 - 7x। ये इसका जो क्रम है इसको एक क्रम में करते हैं, आरोही या अवरोही, तो हम लोग अवरोही क्रम में करते हैं। x² 7x को बीच में लाइए, 7x को बीच में लाइए और 3 को किनारे, पावर 2 पावर 1 और 0 लास्ट में। ठीक है, अब इसके गुणनखंड करते हैं। बाय पद -3 6 है, 6 × -3 माइनस का 6 × 18। अब हमें ऐसे दो नंबर पता करने चाहिए कि जिनको गुणा कर दे तो 18 और यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर 7। ऐसी दो संख्या कौन सी हैं, तो ऐसी दो संख्या है 9 और 2, 9 दूना 18, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² - 9 - 2x - 3, 6x² - 9x प्लस 2x - 3, इन दोनों से हमें 3x कॉमन मिलेगा, 3 × 2 = 6, यानी 3 × 6 2, 1x बचेगा, 3 × 3 = 9। यहाँ दोनों से कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो 1 लेते हैं, 2x - 3।
अब हम लोग जो है 2x माइनस 3 देखो दोनों से कॉमन ले लूँ तो बचेगा कितना 3x प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे शून्य के लिए, या एक बार हम लोग जो है 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, तो ये हो गया हमारा पहला शून्य। ठीक है, तथा दूसरे शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस 1/3, ये हो गया बीटा हमारा दूसरा शून्य। ठीक है, तो जांच कर लेते हैं। जांच अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3, है ना, -1/3। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 6, 2 3 6, 3 3 की 9, यहाँ पे प्लस 3 दूना 6, तो 2 1 कम 2, ब्रैकेट खोल के माइनस प्लस माइनस का माइनस हो जाए बटे 6, तो से 2 घटाइए 7, 7/6। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड माइनस b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है तो हमें पता है x का गुणांक -7 बटे a की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, ये बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। ठीक है, बहुपद हमारा दिया गया है 4u² प्लस 4u² प्लस 8u, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को कॉमन मिल जाएगा 4 और u, 4u कॉमन मिलेगा तो यहाँ पे u बचेगा, 4 दूना 8, यहाँ 2 बचेगा। अब शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, या यहाँ पे 2 खंड हो गए ना, तो 4u इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 0/4 इक्वल टू कितना होगा 0, तथा तो एक हमारा शून्य हो गया 0। अब यहाँ पे u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2, यानी बीटा इक्वल टू कितना हो गया -2। अब जांच यहाँ पे कर लेंगे हम लोग। जांच के लिए हम दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है अल्फा इंटू बीटा लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, 0 से -2 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। RHS लेते हैं c/a, c क्या होता है अचर पद, अचर पद यहाँ पे कोई है ही नहीं, जब कोई नहीं है तो क्या है 0 है, 0 है, और a जो है स्क्वायर जो होता है उसका गुणांक होता है, तो जैसे x² का गुणांक हो वैसे u² का गुणांक कितना है 4, तो 0/4 की वैल्यू कितनी आएगी 0, यानी कि यहाँ RHS और LHS दोनों बराबर आ गए, यानी ये हमारा क्वेश्चन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है, इसमें t के पदों में दिया गया, तो t बहुपद है t² - 15, है ना, t² - 15, t² - 15, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं t² - 15 को √15 का होल स्क्वायर, √15 का होल स्क्वायर 15 आएगा। अब एक ब्रैकेट में t प्लस √15 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में t माइनस √15 हो जाएगा। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार शून्य के लिए t प्लस √15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू माइनस √15, तथा सेकेंड टाइम हम लोग क्या करेंगे t माइनस √15 इक्वल टू 0, एक बार इसको 0 के बराबर करना है, एक बार इसको 0 के बराबर करना है शून्य के लिए, तो t इक्वल टू आएगा √15, तो एक बार प्लस का √15, एक बार माइनस करेंगे, अल्फा बराबर ये हो गया, बीटा बराबर ये हो गया। अब जांच करते हैं हम लोग दोनों के बीच में संबंध, तो अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्म लगाते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू -√15 है और बीटा की वैल्यू √15 है, तो प्लस ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस का गुणा -√15 से √15 का गुणा कितना आएगा 15, और RHS क्या है, RHS है c/a, और यहाँ पे c जो है वो अचर पद है, और यहाँ अचर पद है कितना -15, और a जो है जो चर का स्क्वायर होता है, जैसे t², जैसे x² है, जैसे यहाँ पे t² है, t² का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है 1,
तो 1 में लिखो चाहे ना लिखो, यानी यहाँ पे कितना आया -15। ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हमारा प्रश्न का उत्तर सही है। एक शून्य -15 आएगा, दूसरा शून्य का आएगा 15 रूट का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बहुपद हमारा px = 3x² - x - 4। अब यहाँ पे क्या है, इसका गुणनखंड करते हैं सबसे पहले और शून्य निकालते हैं। 3 का -4 से गुणा करेंगे, माइनस का 12 आएगा, 3 जो के 12। और यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1, यानी गुणा कर दे तो 12 और घटा दे तो 1। ऐसी दो संख्याएं पता होनी चाहिए। तो 4 और 3 ऐसी दो संख्याएं हैं, इनको गुणा कर दो तो 12 और घटा दो तो 1, यानी संख्याएं भी वही हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x² - 4 - 3 x - 4 ब्रैकेट खुली, माइनस का 4 x का गुणा, माइनस से माइनस प्लस हो गया 3x - 4। इन दोनों से x कॉमन ले लो तो 3x - 4 बचेगा। इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो 1 कॉमन ले लो तो अंदर ब्रैकेट के वही बचेगा 3x - 4। अब 3x - 4 को बाहर निकालिए, जब 3x - 4 बाहर आएगा तो x + 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, शून्य के लिए एक बार हम लोग जो है 3x - 4 = 0, तो 3x बराबर आएगा 4, x बराबर आएगा 4/3, ये हो गया अल्फ़ा। तथा दूसरे शून्य के लिए हम लोग जो है x + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x = आएगा -1, ये हो गया क्या चीज़, बीटा। और जांच करते हैं हम लोग अल्फ़ा × बीटा = क्या होता है C/A। वो भी जांच कर सकते हैं अल्फ़ा + बीटा वाला, तो ये वाला ज़्यादा ही जी, ये वाला कर लीजिए LHS अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 4/3, बीटा की वैल्यू कितनी है -1, गुणा कर दो तो -4/3 आएगा। RHS C/A है। C मतलब अचरपद, अचरपद कितना है इसमें -4, और A कितना है x² का गुणांक, x² गुणांक कितना है 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 3। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि हमारा उत्तर एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल दिया गया है। हमें द्विघात बहुपद निकालना है, इसमें योग और गुणनफल दिया गया है। तो दूसरे का पहला नंबर इसमें दिया गया शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा का मान दिया गया है 1/4 और अल्फा × बीटा का मान दिया गया है -1। हमें शून्यक निकालना है, ये चीज़ें हमें दे रखी हैं, ठीक है। तो हमने बताया था शून्य का फार्मूला क्या होता है, px = शून्य का सूत्र होता है x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। तो x² - अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 × x + अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू -1 है, तो -1 रखिए यहाँ पे। तो x² - 1/4x प्लस माइनस का -1, ये हमारा हो गया शून्य। पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया है। दूसरे प्रश्न में चलते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे दे रखे हैं अल्फ़ा + बीटा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल है √2, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1/3, ठीक है। तो इसलिए द्विघात बहुपद px = फार्मूला वही है x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। तो x² - अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू √2 है, यहाँ पे √2 लिखना है, x लिखना है, प्लस अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू 1/3, ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद, ठीक है। तो एक और अगला प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न में दिया गया है अल्फ़ा + बीटा, क्या चीज़ दिया है, शून्यकों का योग अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू 0 है और अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू √5 है, √5 है। तो इसलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, px = x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा। तो x² - अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू 0 है, गुणे x कर देंगे, तो अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू √5 है। 0 से गुणा करने पर ये 0 हो जाएगा, यानी आएगा आंसर x² + √5। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। अब प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है क्या चीज़, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा + बीटा = -1/4 और अल्फ़ा × बीटा = 1/4, यानी 1 - 1/4 और +1/4 गुणनफल है।
तो इसका द्विघात बहुपद जो पी एक्स इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है, तो यहाँ पे -1/4 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। अब ये जो माइनस से माइनस मिलके +1/4 एक्स प्लस 1/4 ये हो गया इसका द्विघात बहुपद। अगला प्रश्न नंबर जो है यहाँ पे जो है 1 2 3 4 एक मिनट, ये जो है मैंने 5वां बता दिया है, चौथा नंबर में आगे बताते हैं। चौथा नंबर जो है यहाँ पे बता देते हैं हम लोग। चौथा नंबर में दिया गया है अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी 1 है, ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए द्विघात बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस 1 से एक्स का गुणा करेंगे, 1 को एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स ही रहेगा +1। ये हो गया नंबर 4। 5 बता दिया है। अब प्रश्न नंबर हम लोग जो है 6 करते हैं। इसमें भी दिया गया है क्या चीज़, अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग दिया गया है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा गुणनफल 1। तो द्विघात जो बहुपद होगा फार्मूला लिखना है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो एक्स स्क्वायर योगफल दिया गया है 4, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी 1 है। तो ये हो गया द्विघात बहुपद। तो इस तरह से ये जो है प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से आगे की प्रश्नावली प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।